प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है वो उपसर्ग है। उपसर्ग 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 9th और 8th क्लास दोनों के लिए 10th क्लास के सिलेबस में उपसर्ग है वो नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं गद्यांश में अपठित गद्यांश के प्रश्न आते हैं, वहां पे क्रिया नए समझे उपसर्ग युक्त शब्द को, तो इसलिए उनके लिए भी जानना जरूरी है। नॉर्मल परिचय लिखना नहीं है उनको, लेकिन 9th और 8th क्लास के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग। तो देखते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्गा उपसर्गा क्रिया योगी। क्रिया किसे कहते हैं? संस्कृत में धातु को ही संस्कृत में क्रिया कहा जाता है, यानी धातु के योग में सीधी सी बात है उपसर्ग है वो धातु के साथ जोड़ा जाता है। उपसर्ग किसके साथ जोड़ते हैं? धातु के साथ। की क्रिया योगे उपसर्गा कि उपसर्ग है वो धातु के साथ जोड़ा जाता है। उपसर्ग कहाँ जोड़ेंगे? धातु के साथ। परिभाषा देखते हैं उपसर्ग की क्या होता है कि वे शब्दांश जिनका अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, यानी पर उपसर्ग है और प्रत्यय दोनों ही ऐसे हैं जिनका अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। न तो प्रत्यय का खुद का कोई शाब्दिक अर्थ होता है, न उपसर्ग का कोई शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन वे धातु के साथ जुड़कर उनके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही अंतर है। उपसर्ग तो क्या जोड़े जाते हैं? पहले। उपसर्ग क्या जोड़े जाते हैं? पहले, और प्रत्यय क्या जोड़े जाते हैं? धातु के बाद में। तो उपसर्ग वे शब्द जिनका कोई अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये नहीं है उपसर्ग शब्द का कोई अर्थ नहीं है। उपसर्ग जो आगे हम पढ़ेंगे, हमारे 22 उपसर्ग जो लगते हैं, उनका खुद का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो धातु के साथ जुड़ते हैं, उसके अर्थ को क्या कर देंगे? परिवर्तित करें देंगे। कि उपसर्ग शब्द है उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, यानी वे शब्द जिनका अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन वे धातु के से पहले जुड़कर, यानी उपसर्ग क्या जुड़ेंगे? धातु से पहले, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग क्या जुड़ते हैं? पहले। तो धातु से पहले जुड़कर उनके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब देखते हैं प्राद्य। प्राद्य का अर्थ है प्रय आदि। प्रय उपसर्ग होता है नहीं होता? तो प्रय आदि संस्कृत में प्रय आदि 22 उपसर्ग होते हैं। कि संस्कृत में प्रय आदि कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। प्राद्य शब्द का अर्थ है प्रय आदि। प्रय आदि, तो प्रय हमारा उपसर्ग होता है कि नहीं होता? तो ये इसने बताया भी प्राद्य शब्द हमसे ये कह रहा है भी संस्कृत में प्रय आदि क्या होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। कि संस्कृत में प्रय आदि 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 की प्राद्य। प्राद्य ने क्या बताया हमें कि संस्कृत में प्रय आदि 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में प्रय आदि 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में प्रय आदि कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। अब देखो उपसर्ग देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रय है, प्रय प्लस हारे। प्रय प्लस हारे। अब यहाँ पे शब्द क्या बन गया? प्रारय। अब ये प्रय शब्द है, हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। प्रय का यहाँ पे कोई अर्थ है नहीं है, लेकिन हार के साथ जुड़ के, हार धातु के साथ ये जुड़ा तो प्रारय। इसने अर्थ परिवर्तित कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पे शब्द का प्रारय शब्द का अर्थ क्या होता है? आघात या चोट। ये प्रत्यय की परिभाषा, वो उपसर्ग की परिभाषा है। ये उपसर्ग होते हैं कि वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। और उपसर्ग कहां पे जुड़ते हैं? पहले। तो पहले हमने जोड़ा है प्रय प्लस हारे, क्या हो गया? प्रारय। तो प्रारय शब्द का अर्थ क्या हो गया? आघात या चोट। दूसरा हमारा आता है परा। दूसरा कौन सा उपसर्ग आता है? परा। तो परा के साथ हमने जय जोड़ा, क्या हो गया? प्राच्य। क्या हो गया? प्राच्य। तो जय धातु थी जिसका अर्थ जीतना, यानी जय, और अब यहाँ पे परा जोड़ दिया, प्राज्य। अर्थ परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया? प्राज्य का अर्थ है हार हो गया कि नहीं हो गया? तो यही बात है, उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। कि उपसर्ग वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन धातु के पहले जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अगला हमारा अप। अगला हमारा क्या है? अप प्लस कार्य जोड़ दिया, क्या हो गया? अपकार्य। क्या हो गया? अपकार्य। फिर हमारा सम उपसर्ग, सम प्लस हार्य जोड़ दिया, संगार्य। क्या हो गया? संगार्य। सम प्लस हार्य जोड़ते ही क्या बन गया? हमारा संगार्य। फिर अगला उपसर्ग आता है हमारा अनु। अनु प्लस भव जोड़ दिया, क्या हो गया? हमारा अनुभव है। क्या हो गया? अनुभव है। फिर आ गया हमारा अव प्लस रोदय। क्या आ गया? अव प्लस रोदय। तो क्या बन गया शब्द? हमारा अवरोदय। क्या हो गया? अवरोदय। फिर आ गया निश प्लस चे, तो क्या हो गया? निश्चय। क्या हो गया? निश्चय। हमारी यहाँ पे संधि भी होगी। संधि कौन सी होगी? सचुत्व संधि होगी। विषय इस
दंत्य स के बाद क्या आ गया चैवलग, तो इस स के स्थान पे क्या हमारा तालव्य स हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया निश्चय। अब याद रखना है अभी निश्चय शब्द कहीं पे आ जाए उपसर्ग पूछ ले। 8th क्लास में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, 8th क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिसमें शब्द दे देते हैं और इसमें उपसर्ग बताइए, तो वहां पे निश्चय शब्द आ जाए तो ध्यान रखना है उपसर्ग कौन सा है, निश उपसर्ग, इसमें से कौन सा आएगा दंत्य से आएगा, और वहां शब्द में कौन सा हो जाएगा, क्योंकि संधि होने के कारण ये मैंने शुरुआत में आपको बताया था संधि नित्य होती है, संधि हर जगह होगी। अगला देखते हैं हमारा आता है निर, ये हम समास में पढ़ के तो निर के साथ हमने जोड़ दिया आशा, अब निराशा शब्द हो गया हमारा। फिर अगला है हमारा दुष्प्लस कालय, तो यहाँ पे क्या हो गया दुष्कालय, क्या हो गया दुष्कालय। फिर अगला हमारा उपसर्ग आ गया दुर, दुर प्लस आचार्य, क्या हो गया दुराचार्य। फिर अगला आ गया हमारा वी प्लस हार्य, क्या हो गया विहार्य, क्या हो गया विहार्य। हम देख रहे हैं सब पहले उपसर्ग जोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल सरल उपसर्ग, शब्द के पहले देख लो धातु से पहले क्या जुड़ा वही क्या उपसर्ग होता है, लगभग क्या होता है वही उपसर्ग। यहाँ पे प्रारय शब्द हमने बनाया, यहाँ पे उपसर्ग अलग करना है तो प्र उपसर्ग है कि नहीं है, यहाँ पे प्राच्य शब्द है तो हमें पूछ ले यहाँ उपसर्ग कौन सा है, तो प्र उपसर्ग है। यहाँ पे अपकारय शब्द है, यहाँ पे हमसे पूछ ले उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे अप उपसर्ग है। यहाँ पे संगारय शब्द आ जाए, यहाँ पे पूछ ले कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे कौन सा है सम उपसर्ग है। अनुभव आ जाए, यहाँ पे पूछ ले हमसे उपसर्ग कौन सा है, तो अनु उपसर्ग है। अवरोध आ जाए, यहाँ पे हमसे पूछ ले उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा है अ उपसर्ग है। निश्चय आ जाए तो यहाँ पे हमसे पूछ ले कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे निश उपसर्ग है। निराश आ जाए तो यहाँ पे हमसे पूछ ले कौन सा है, तो निर उपसर्ग है। और यहाँ पे हम दुष्काल आ जाए तो यहाँ में पूछे कौन सा उपसर्ग है, तो दुष उपसर्ग है। दुराचार आ जाए यहाँ हमसे पूछे कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ कौन सा है दुर उपसर्ग है। और विहार आ जाए तो यहाँ हमसे पूछ ले कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है वि उपसर्ग है। तो उपसर्ग सारे कितने होते हैं प्राध्य, सबसे पहले हमने पढ़ ली ये बात, उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं 22 होते हैं। अब देखो अगला हमारा आता है आ उपसर्ग, कौन सा आता है आ के साथ आचार्य धातु जोड़ दी, क्या हो गया आचार्य, क्या हो गया आचार्य। नी प्लस दानम जोड़ दिया तो नी उपसर्ग है प्लस दानम धातु है, क्या हो गया निदानम, क्या हो गया निदानम। अधि प्लस आदेश जोड़ दिया, अब यहाँ पे भी हमारी संधि होगी, ई के बाद कोई क्या गया ऐस मानसवर, तो यहाँ पे यण संधि होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अध्यादेश है, क्या हो जाएगा अध्यादेश है। फिर आ गया अपि उपसर्ग, अपि प्लस दानम, अपि दानम, क्या हो गया अपि दानम। फिर आ गया अति प्लस चार्य, फिर हमारी यण संधि होगी अत्याचार्य, क्या हो जाएगा अत्याचार्य। फिर आ गया हमारा सु उपसर्ग है प्लस पुत्र है, क्या हो गया सुपुत्र है। फिर आ गया हमारा उद प्लस योग है, क्या हो जाएगा उद्योग है, क्या हो जाएगा उद्योग है। फिर आ गया हमारा अभि प्लस मुखम, क्या आ गया अभि उपसर्ग है, मुखम धातु है तो क्या आ गया अभिमुखम। फिर आ गया प्रति प्लस कार्य, तो प्रति उपसर्ग कार्य जोड़ देंगे प्रतिकार हो जाएगा। फिर आ गया परि प्लस श्रम, तो परिश्रम। फिर आ गया हमारा उप प्लस कार्य, उपकार्य। ये क्या थी 22 धातु, बिल्कुल छोटा सा वो 22 उपसर्ग थे सॉरी, तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक 22 उपसर्ग हमारी कंप्लीट हो गई। 8th क्लास और 9th क्लास के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, 10th वाले भी इसे देखें ताकि उनके भी समझ में आ जाए, ताकि अपठित गद्यांश में कोई शब्द आए तो वहां बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषाई कार्य में भी इस कर्ता की क्रिया कौन सी है, तो वहां इनमें से कोई शब्द हो उपसर्ग युक्त हम कंफ्यूज न हो। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, धन्यवाद।